नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सबसे जघन्य अपराध अंकिता भंडारी हत्याकांड में शुक्रवार को फैसला आया। तीनों दोषियों को कोटद्वार की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये धामी सरकार के कड़े कदमों से ही संभव हो पाया है। धामी सरकार ने बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार कड़े कदम उठाए हैं और एक उदाहरण उसमें यह भी है कि फैसले पर सीएम धामी का कहना है कि ऐसी घटना भविष्य में कभी ना हो। हम इसे लेकर नजीर बनना चाहते हैं कि उत्तराखंड की बेटियां सबसे सुरक्षित हैं। तो अब भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो। हम एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां सब बिल्कुल निस्वार्थ होकर, निश्चिंत होकर, बिल्कुल निर्भय होकर, जिनमें कोई भय न हो, इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से अपना काम करें। और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही हमारे राज्य में है। इस अपराध में कौन कौन भागी है, सबको दंड और सबको सजा मिलेगी, ये हमने तय किया है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का शुक्रवार को कोटद्वार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि कोर्ट ने तीनों ही आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जांच में जुटी एसआईटी टीम ने 500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की थी और करीब 2.5 साल बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला आया है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में ये फैसला, जहां पर तीनों ही आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और तीनों ही दोषियों को उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। और ऐसे में इसको लेकर सीएम धामी का भी इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है। हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि ये उत्तराखंड की धरा के लिए नजीर बन जाए और साथ ही साथ ये भी हम कह सकें कि उत्तराखंड की बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। उधर श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत द्विवेदी पहली बार हल्द्वानी पहुंचे। उनके आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने नेतृत्व में छोलिया नृत्य, ढोल दमाऊं और पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने हेमंत द्विवेदी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और उनकी कार्यशैली की सराहना की है। बता दें कि हेमंत द्विवेदी ने चारधाम यात्रा को लेकर बताया कि अब तक 36 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और केवल बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में ही अब तक 11 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। नैनीताल जनपद के अपने सभी कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और हमारे संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर जो हम समिति है, एक बहुत बड़ा धाम हमारा कि यहाँ पर पूरे देश के अंदर, देश नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर तीर्थयात्रा के लिए आते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनके मार्गदर्शन में और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यात्रा बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है। कल तक जहां अभी तक 36 लाख लोगों ने कि पंजीकृत कराया अपने आप को और आज सुबह तक 11 लाख लोगों ने श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी में दर्शन किए। हम सब उसके लिए वचनबद्ध हैं कि देश दुनिया से आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को सुगम और सरल कि दर्शन की व्यवस्था कराए। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जसपुर पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ में फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। हेमंत ने चारधाम यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब तक करीब 36 लाख लोगों ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है और आपको बता दें कि लाखों लोग अब तक चारधाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं। कार्यक्रम में उपस्थित रहती हैं बहन मोहिनी उधरते हुए आज जो चारधाम यात्रा हमारी श्री गुरु केदार मंदिर समिति भारत में पूरे भारतवर्ष का तीर्थ स्थल है, जहां पूरी दुनिया से लाखों तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। और आज सुबह तक
तो आकलन है लगभग 36 लाख लोगों ने जो है कि यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है और जिसमें से जो है कि लगभग 11 लाख लोग श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। तो आज ये पूरी दुनिया का तीर्थ स्थल है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रदेश के अंदर हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने जो इसको इस बद्री केदार और भगवान केदारनाथ जी की जो ब्रांड एम्बेसडर पूरी दुनिया के अंदर जो इस मंदिर इस धाम का प्रचार प्रसार किया। आज अपनी मांगों को लेकर गदरपुर तहसील परिसर में उत्तराखंड लेखपाल संघ के सभी कर्मचारी अधिकारी की 3 दिवसीय हड़ताल जारी रही और हड़ताल के आखिरी दिन प्रदर्शनकारियों ने मांग न मानने जाने पर व्यापक रूप से आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। और इस मौके पर लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिला, हरिद्वार, देहरादून और चंपावत के मैदानी क्षेत्र के साथ ही नैनीताल के कुछ मैदानी क्षेत्र के सभी राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व निरीक्षक हड़ताल पर संगठन के आह्वान पर 3 दिवसीय हड़ताल की है। और अन्य डिजिटल सेवाएं जो वर्तमान में सरकार की योजनाओं में हैं वो चल रही हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो क्योंकि फील्ड कर्मचारी होने के नाते लेखपालों पर पड़ता है और लेखपालों को सरकार द्वारा कोई ऐसे संसाधन अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं जिससे कि उन डिजिटल सेवाओं को समय से और समय अंतर्गत उनको निस्तारण किया जा सके। क्योंकि फील्ड के कर्मचारी है, फील्ड कर्मचारी होने के नाते जो समाज के काम हैं, जो पब्लिक के काम हैं, स्थायी यात्री आए सब डिजिटल हो चुके हैं। उन सभी मांगों को लेकर संबंध में हमने अपनी संसाधनों की मांगों को लेकर विशेषकर, जैसा कि आप सबको विदित है, लेखपाल जो है एक फील्ड का कर्मचारी है, उसका अधिकतर जो समय है फील्ड में गुजरता है, जिस कारण अंश निर्धारण का कार्य बहुत ही जटिल होता जा रहा है। संसाधनों का अभाव है और साथ ही साथ काम का दबाव भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। और अंश निर्धारण के संबंध में बताना चाहूँगा, संसाधनों का अभाव होने के कारण लेखपाल को ना तो समय मिल पा रहा है और संसाधन का अभाव होने के कारण ना तो अंश निर्धारण ठीक से कर पा रहा है लेखपाल। भारत में प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोग जो है समय से पहले ही काल के गोद में समा जाते हैं। बता दें कि सड़क दुर्घटना में लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा राजधानी देहरादून में एक जागरूकता जो है रैली निकाली गई और इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। बता दें कि इस जागरूकता रैली को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, बीजेपी विधायक सविता कपूर और खजान दास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज इसकी जागरूकता रैली निकाली जा रही है। उससे पहले जिन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचा करके एक उल्लेखनीय अनुकरणीय कार्य किया है, उनको सम्मानित करने का भी एक अच्छा काम विभाग के द्वारा इसमें हुआ है। और जागरूकता रैली के माध्यम से सारे समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है कि जो यातायात के नियम हैं सब उसका पालन करें, ओवर स्पीड न करें, नशा करके न चलाएं, ओवरलोडिंग न करें। 50% की कमी लाया और ये एक अननेचुरल है। उत्तराखंड का पारंपरिक त्योहार भीटोली भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसमें भाई बहन को कपड़े, मिठाई और पारंपरिक चीजें भेजता है। इस बार यह त्योहार 7 जून को दिल्ली एनसीआर में पहली बार बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। आयोजन की जिम्मेदारी मधु भट्ट के पास है, जो उत्तराखंड संस्कृति परिषद की उपाध्यक्ष हैं और इस मौके पर कई महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे। यह आयोजन प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए संस्कृति से जुड़ाव का एक खास मौका है। रोल मॉडल देखिए, रानी जो हमारी अहिल्याबाई होलकर जी हैं, उनको 3 से ही जो है जन्म जयंती वर्ष हम मना रहे हैं और पूरे भारत वर्ष में ही
उनकी जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। उनके कृतित्व को लेकर शासन प्रशासन उनके द्वारा जो चलाया गया, उस कालखंड में भी वो महिलाओं की जो इतनी बड़ी सेना लेकर उन्होंने अनेक युद्ध किए और एक प्रशासनिक क्षमता जो उन्होंने उस कालखंड में दिखाई, आज की जो महिलाएं हैं उनको अपना आदर्श मानती हैं। और उसी क्योंकि राजनीति क्षेत्र में बहुत अहम जिम्मेदारी महिलाओं की है। रोल मॉडल कपड़े और मिठाइयाँ, पकवान, तमाम तरह और बाकी दूसरा जो योजनाओं से वो संबंध, वो रोल मॉडल कपड़े और केंद्र सरकार ने नए वक्फ संशोधन बिल को लेकर सभी राज्यों के वक्फ कर्मचारियों को दिल्ली में ट्रेनिंग देना शुरू किया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि इस ट्रेनिंग में कर्मचारियों को वक्फ संपत्तियों की जानकारी, उनके उपयोग और डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया सिखाई जाएगी और अब लोग घर पर बैठे वक्फ संपत्तियों की स्थिति देख सकेंगे। शम्स ने कहा कि इस तरह की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम उम्मीद कहते हैं, उसके आने के बाद लगातार उसके जजमेंट का इंतजार हो रहा है और इस बीच सरकार अपने कामों को बड़ी ईमानदारी से अंजाम दे रही है। वक्फ कर्मचारियों को, वक्फ अधिकारियों को लगातार दिल्ली बुलाया जा रहा है और उनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है कि वक्फ जो नया वक्फ एक्ट आएगा उसके हिसाब से कैसे काम किया जाएगा, कैसे पारदर्शिता आएगी। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उनकी समझ में काम करने का नया तरीका आ जाता है, इस तरह से सरकार हमारी चाहती है कि इस तरह से आगे काम करना है। तो तमाम जो सर्वे हैं, सरकार अब सर्वे करा रही है और जमीनी स्तर पर तमाम अधिकारियों को ये कहा जा चुका है कि सारे जो एग्जैक्ट पोजीशन है लैंड्स के ऊपर, उसके बारे में इत्तला करें। क्या हुआ है? कितने लोगों को? मेरे ख्याल से 50 कोई है वहाँ जिस दुकानें, उनको भी नोटिस दिए। उत्तराखंड में संस्कृत को जनभाषा बनाने के लिए सचिवालय परिसर में संस्कृत संभाषण शिविर का शुरुआत की गई और आपको बता दें कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संस्कृत के संरक्षण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में 13 जिलों में 13 संस्कृत ग्राम बनाए जा रहे हैं। यह शिविर 29 मई से 12 जून तक चलेगा, जिसमें सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी संस्कृत बोलने का अभ्यास करेंगे और इसके लिए सचिवालय प्रशासन ने भी निर्देश जारी किए हैं। उधर जनपद नैनीताल में वर्ष 2024-25 के दौरान हल्द्वानी, बनभूलपुरा और मुखानी थाना क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेने के मामले में सामने आए हैं। बता दें कि बैंक ऑडिट में जब आभूषणों की जांच हुई तो वे नकली पाए गए, जिसके बाद संबंधित बैंकों ने मुकदमे दर्ज कराए। वहीं एसएसपी ने एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम का गठन कर 28 मई को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अखिलेश सिंह नेगी और पवन सिंह फर्जवांड को गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ महीने में हल्द्वानी जो शहर है, इसके अलग अलग थानों में कुछ एफआईआर पंजीकृत हुई, जिन एफआईआर में नकली सोना रख के गोल्ड लोन देना और बाद में बैंक की जो जांच है उसमें सोना नकली पाए जाने के मामले में एफआईआर हुई। जब से एफआईआर हुई है तब से जो हमारी एसओजी की टीम है और जो थानों की टीम है वो भी एक्टिव हो रखी थी। ऐसा कौन सा गिरोह जो इस तरीके से आके नकली सोना बैंकों में लोन के लिए रखता है। हमारी एसओजी की टीम और थाना हल्द्वानी की टीम को बड़ी सफलता मिली जब इन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 8 जो कंगन है, सोने के कंगन, सब 111 ग्राम वो बरामदगी हुई। बाद में जब उसकी क्वालिटी चेक की गई तो क्वालिटी का पता लगा कि जो क्वालिटी है ये ओरिजिनल नहीं है और इसका जो ग्रेडिंग है वो काफी लो है। उधर खटीमा के ग्राम बरी अंजनिया में मंझोला मुख्य मार्ग पर दुर्गा मंदिर प्रांगण में भीषण गर्मी से राहत देने के लिए शीतल मीठा शरबत पिलाया गया है। इस सेवा में स्थानीय युवाओं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा। पूरे दिन श्रद्धालुओं, राहगीरों और यात्रियों को रोक रोक कर शरबत पिलाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि लोगों ने शरबत पीकर गर्मी से राहत महसूस की और आयोजकों का धन्यवाद किया है। इस सेवा ने समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया है।
पे आज बरेलिया दुर्गा मंदिर पे पियाव लगाई गई है। इसको देखते हुए क्या कि बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही थी और लोग पुण्यगिरी के आते जाते परेशान पसीने से लथपथ हो रहे थे। इसके लिए एक युवा कमेटी हमारी तरफ से बनाई गई है। उस कमेटी की तरफ से संगठन हुआ था और कहा था कि एक जलपान का थोड़ा आयोजन करें और इसी के उपलक्ष्य में आज हमने जलपान का आयोजन किया गया है। पूर्णागिरी के काफी लोग मिल रहे थे, जो पैदल जाते हुए भी मिल रहे थे, ट्राली से भी आते हुए मिल रहे थे और भी जाति वगैरह भी जाते हुए मिल रहे थे। काफी श्रद्धा वाले लोग मिल रहे थे। हाँ, राहत तो जरूर मिलेगी। राहत क्यों नहीं मिलेगी? राहत मिलेगी। जो किसी को अगर आप प्यासे को पानी पिलाओगे तो उसे राहत जरूर मिलेगी। उधर हरिद्वार जिले के रुड़की शहर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की चेन पर झपटा मार लिया और इसके बाद दोनों बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली गई। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर तपोवन में पहाड़ी मोड़ पर तेज गति से कार को चलाते हुए ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की है और इस दौरान सामने से अचानक ट्रक आ गया और कार अनियंत्रित हो गई। देखते ही देखते कार ने पहले सड़क किनारे खड़े एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे खड़े टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी। घटना के बाद ड्राइवर कार को लेकर भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान लोगों ने कार को घेर लिया और किसी तरह ड्राइवर को बाहर निकाला। लोगों ने ड्राइवर पर नशे का आरोप लगाया है। हर साल बारिश शुरू होते ही राजधानी देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है। दरअसल आपको बता दें कि बारिश में शहर के कई इलाके पानी में डूब जाते हैं। वहीं आश्वासन जरूर मिलता है कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कर दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर ऐसा नजर नहीं आता। ऐसे में इस बार एक हफ्ते पहले मानसून आने की संभावना है, जिसको देखते हुए नगर निगम भी अपने स्तर से कार्य कर रहा है। इसको लेकर देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि देहरादून के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए सिंचाई विभाग ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें लगभग 4000 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। तब जाकर ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो पाएगा। देखिए, तो सारे काम अभी तो सड़क पे दिख ही रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, और परंतु जो इसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो बनना चाहिए पूरे देहरादून शहर के लिए, वो सिंचाई विभाग ने बनाया है और उसमें लगभग 4000 करोड़ रुपया उसमें लगने वाला है। तो निगम के पास तो अभी इतना पैसा नहीं है। निगम तो अपने स्तर पे जो कार्य कर सकता है वो कार्य निगम कर रहा है, परंतु एक बड़ा स्तर पर इसके लिए शासन से स्वीकृति मिलने वाली है। तो निश्चित तौर पे उसके बाद पूरे देहरादून में एक ड्रेनेज सिस्टम तैयार होगा प्रॉपर तरीके से। और फिलहाल तब तक हम जो देख रहे हैं कि हमारे स्तर पे क्या क्या हो सकता है, हम उसे अपने स्तर पे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कप्तान पौड़ी लोकेश्वर सिंह की तरफ से जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रग्स गतिविधि में संलिप्त और ड्रग्स पेडलरों के खिलाफ चिन्हीकरण कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत थाना अध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैथवाल की तरफ से थाने पर 2 अलग अलग डेडिकेटेड टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों पर नजर रख रही है। वहीं गठित पुलिस टीम की तरफ से बीते देर शाम चीला डैम तिराहे के पास में जाने वाले रास्ते में एक युवक को 180 ग्राम अवैध चरस के साथ में गिरफ्तार किया गया है।
उधर कोरोना को लेकर उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग सतर्क मोड पर आ गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि वह पूरे उत्तराखंड के अस्पतालों को सतर्क करे और इसी क्रम में काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय भी इस समय सतर्क मोड पर है। और जब इस विषय में राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक राजीव कुमार गांधी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस उत्तराखंड में भी अपना पैर पसारने लगा है, जिसको लेकर यहां पर कोरोना से निपटने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को नजला, जुकाम, खांसी जैसी बीमारी होती है तो वह तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में परामर्श लें। इस समय भीषण गर्मी में जो बात टेम्परेचर इस समय 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चल रहा है और जो गरीब बेचारे खेतों में काम कर रहे हैं, जिनके साधन संपन्न लोग नहीं हैं, जो जिनके पास एसी की सुविधा नहीं है, कूलर की सुविधा भी बेचारों की नहीं है, काफ़ी लोग पंखे के बिना भी रहते हैं, तो इस समय बहुत जो है उनके शरीर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी का क्षय हो जाता है, जिसकी पूर्ति करना आवश्यकता होती है। इस समय जो हम बाजार के खाने में या दावतों में जो खाना खाते हैं उससे इन्फेक्शन के काफ़ी चांस रहते हैं, जिससे उल्टी दस्त की बीमारी, गैस्ट्रोएंटेरिटिस की बीमारियां, पीलिया की बीमारियां जो जन्म लेती हैं उनसे बचना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस समय केवल एक ये जो भी पेशेंट है, जो समाज के लोग हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि बाहर ठेलों पे बाहर जाके जो है वो खुले में खाना खाने का से बचें, है ना, बाजार की चीजें खाने से बचें। बस बेसिकली अभी हमने कोरोना से वो करने के लिए एक फ्लू क्लिनिक बनाया है, जो रिसेंटली हमारे द्वारा बनाया गया 4 से 5 दिन पहले जो है, उसमें एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट को हम लगातार देख रहे हैं, निगरानी भी कर रहे हैं। और दूसरा जो है खांसी, बुखार, जुकाम के जो मरीज आ रहे हैं उनको हमारा डॉक्टर एक जो है फ्लू क्लिनिक में लगातार उनको देख रहा है। और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें जो हमारे पास मतलब इंतजाम नहीं है। हमने जो है ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था हमारे पास, मेडिसिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, और वैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि मरीज जो है एक दूसरे के टच में ना आए और दूसरा मास्क लगा के निकले। मतलब प्रिकॉशंस आपको अपने आप ही बरतने हैं। अगर कुछ लग रहा है खांसी, जुकाम, बुखार है तो वो घर में अपने आप को आइसोलेट कर ले और वहीं पे रहे, है ना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या